आखिर कैसे गंगा पुत्र भीष्म को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। आज हम ज्ञान सागर के इस सेशन में इतिहास के उस वरदान की चर्चा करेंगे जिस वरदान के कारण कैसे किसी इंसान को पृथ्वी पर इच्छा मृत्यु का वरदान मिल सकता है। एक ऐसा वरदान जो अभी तक किसी भी मनुष्य को नहीं मिल पाया था। इस वरदान जो इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसी वरदान के कारण महाभारत का महाविध्वंसकारी युद्ध लड़ा गया। यह जो कहानी है, इस कहानी में प्रेम, वासना, वचन और त्याग की पराकाष्ठा की गई है। कहानी है हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट राजा शांतनु की। हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट राजा शांतनु और गंगा, जिसे गंगा माता यानी गंगा नदी की प्रेम की कहानी। एक समय की बात है जब राजा शांतनु गंगा के किनारे उसके तट पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उस तट पर एक सुंदर सी कन्या टहल रही है। वह जो कन्या थी कोई और नहीं, गंगा थी, जो अपने मनुष्य रूप में अपने तट पर टहल रही थी। राजा शांतनु उस कन्या जो गंगा थी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वह इतना मोहित हो गए कि राजा शांतनु देवी गंगा से विवाह करना चाहते थे। राजा शांतनु के बहुत मनाने, बहुत आग्रह करने पर देवी गंगा राजा शांतनु से विवाह करने के लिए मान गए। परंतु देवी गंगा ने साथ ही साथ एक बहुत ही विचित्र और कड़ी शर्त यह रखी कि बोली कि सम्राट, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तभी तक आपके साथ रह सकती हूं जब तक आप मेरे कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। मतलब मैं कोई भी काम करूं, आप मुझे टोकेंगे नहीं। राजा शांतनु प्रेम की मोह में फंसकर देवी गंगा की वो जो शर्त थी, जो विचित्र शर्त थी, वो मान गए। और देवी गंगा ने साथ ही साथ कहा कि महाराज, जिस दिन आप मेरे कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे, यानी मेरे कार्यों के बारे में सवाल पूछेंगे, तो मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु मान गए। देवी गंगा ने कुछ समय बाद या कुछ वर्षों बाद एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन बाद देवी गंगा ने उस नवजात पुत्र को अपने गोद में उठाकर गंगा नदी की ओर चली और उस बच्चे को नदी में डुबा दिया। राजा शांतनु अपने वचन से बंधे हुए थे, वे चुपचाप देखते रह गए। देवी गंगा को वह कुछ नहीं बोल सके। ऐसा करते हुए देवी गंगा ने 7 बच्चों को जन्म दिया। बारी बारी से 7 बच्चों को जन्म दिया और देवी गंगा ने बारी बारी से उन 7 बच्चों को गोद में उठाकर नदी में, यानी गंगा नदी में जाकर डुबा दिया। राजा शांतनु चुपचाप रहे, वह सब सहते रहे। जब देवी गंगा का 8वां पुत्र हुआ तो उसे भी देवी गंगा ने गोद में उठाकर गंगा नदी की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु का सब्र टूट गया। वे देवी गंगा को टोकते हुए यानी रोकते हुए बोले कि देवी, आप ठहर जाइए। अगर आप इसी प्रकार से आप मेरे सभी पुत्रों को गंगा नदी में डुबा देंगी तो मेरा वंश ही खत्म हो जाएगा। इतने बड़े हस्तिनापुर साम्राज्य का राजा कौन बनेगा जब मेरा कोई संतान ही नहीं बचेगा। यह सुनकर देवी गंगा रुक गई और वो बोली कि महाराज, आपने मेरा वचन तोड़ा है, मेरे कार्यों में हस्तक्षेप किया है, अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी, आपके राजमहल को छोड़कर मैं जा रही हूं। जाते जाते देवी गंगा ने अपने उस 8वें पुत्र
जो था उस 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा। देवी गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को राजा को सौंपकर वे गंगा नदी में समाहित हो गई। कुछ दिनों बाद या कुछ वर्षों बाद जब राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर कन्या, एक बहुत ही सुंदर लड़की एक नाव पर मछली को पकड़ रही है और उसके शरीर से मत्स्य गंधा यानी मछली का गंध बहुत ही दिव्य सुगंध के रूप में फैल रही है, पूरे वातावरण में फैल रही है। यानी जो लड़की थी उसके शरीर से मत्स्य गंधा मतलब मछली का जो गंध था उसको पूरे वातावरण में फैला रही थी, दिव्य एकदम सुगंध की तरफ फैल रही थी। राजा शांतनु उस कन्या पर मोहित हो गए, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए, उसके प्रेम में पर मोहित हो गए। राजा शांतनु उस लड़की से, उस कन्या से प्रेम कर बैठे और उससे वह विवाह करना चाहते थे। उस कन्या का नाम सत्यवती था, जो निषाद राज यानी मलाहों का राजा की पुत्री थी। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता जो निषाद राज थे उन्होंने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि मैं विवाह के लिए तो तैयार हूं महाराज, लेकिन मेरी एक कड़ी शर्त है, मेरी यह शर्त है कि मेरी पुत्री से जो भी संतान उत्पन्न हो गया, संतान पैदा होगा, वही आपके राज्य का राजा बनेगा या उत्तराधिकारी बनेगा। राजा शांतनु यह शर्त को सुनकर काफी क्रोधित हो गए। यह कैसे संभव है? मेरा तो एक पुत्र पहले से है, देवव्रत, जो गंगा और राजा शांतनु का पुत्र है। वह कैसे उसको छोड़कर मैं कैसे इसको राजा बनाऊंगा, इसे पुत्र इसके संतानों को मैं राजा बनाऊंगा। यह सोच में पड़ गए और राजा शांतनु ने बिना कुछ बोले वहां से चले गए। राजा शांतनु का जो सबसे बड़ा पुत्र था देवव्रत, वह बहुत ही निडर और अपने वचन का पक्का था। लेकिन राजा शांतनु जब वहां से चले गए तो उस समय तक क्या हुआ था कि जो राजा शांतनु थे सत्यवती से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि उसके याद में राजा शांतनु ने अपना जो राजकाज था वो त्याग दिया था। कई कई दिनों तक वे राज दरबार में नहीं जाने लगे। जैसे ही यह खबर राजा शांतनु के जो पुत्र थे देवव्रत को लगा तो उन्होंने यह पता किया कि पिताश्री को आखिर क्या बात है कि जो पिताजी हैं वो राज दरबार में क्यों नहीं जा रहे हैं, राजकाज में उनका मन क्यों नहीं लग रहा। तो देवव्रत ने यह पता किया कि उनको एक कन्या से विवाह हो गया, प्रेम हो गया है, उसका नाम सत्यवती है। और सत्यवती के जो पिता हैं निषाद राज, उन्होंने यह शर्त रखी है कि सत्यवती से जो भी संतान पैदा होगा उसका उत्तराधिकारी, उस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत ने सीधे सत्यवती के जो पिता थे निषाद राज, उनसे मिले और उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की खुशी के लिए ऐसे कई राज्यों को ठुकरा सकता हूं, मैं अपने पिता की खुशी के लिए ऐसे कई राज्यों को ठुकरा सकता हूं। फिर देवव्रत ने निषाद राज के सामने और सत्यवती के सामने अपनी माता गंगा की कसम खाकर बोले कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा
तो राजा कैसे बनूंगा। उस टाइम क्या होता था कि जो भी राजकुमार होता था वह अगर विवाह नहीं करेगा तो उसको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं था। तो वही जब देवव्रत बोले कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, माता गंगा की कसम खा के मैं बोलता हूँ, जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो मैं राजा किस प्रकार बनूंगा। इस शर्त के बाद निषाद राज मान गए कि मैं राजा शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, और राजा शांतनु से अपने पुत्री का विवाह कर दिया। राजा शांतनु अपने पुत्र की पितृभक्ति से इतना प्रसन्न हुए कि देवव्रत को राजा शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। इच्छा मृत्यु का मतलब है कि जिस भी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है वह तब तक इस पृथ्वी से नहीं मर सकता जब तक कि उसकी इच्छा ना हो, यानी करीब करीब अमर ही माना जाता है। राजा शांतनु को दैवीय शक्ति प्राप्त थी कि वह किसी को भी इच्छा मृत्यु का वरदान दे सकते थे। इसी दैवीय शक्ति के कारण राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया।